हेलो स्टूडेंट्स, केडी द मैट्रिवर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आज आप देख रहे हैं, नवंबर का शिफ्ट थर्ड का एयरफोर्स एक्स ग्रुप का जो भी पेपर आया था उसका सॉल्यूशन अपन पूरी डिटेल में विद कंसेप्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स के सीखेंगे। तो आप सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें मैं पूरी डिटेल में आपको कई शॉर्ट ट्रिक्स समझाऊंगा जिसका कि एप्लीकेशन आप अलग अलग क्वेश्चंस में कर सकते हैं। वीडियो 11th 12th के और आईआईटी एनडीए के स्टूडेंट्स के लिए भी इक्वली यूजफुल है क्योंकि कंसेप्ट बिल्कुल सेम ही है। जो कंसेप्ट एयरफोर्स एक्स ग्रुप के हैं आप जानते हो, वही कंसेप्ट 11th 12th के हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करेंगे। इससे पहले भी मैंने आपको एयरफोर्स के और 11th 12th एनडीए के कई वीडियोस बनाए हुए हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहां जाके आप वो सारे वीडियोस कंटिन्यूअसली देख लें जिससे कि वो सीक्वेंस आपका क्लियर रहे। स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन इसने दे रखा है स्टूडेंट कि NCX इक्वल NCY और x प्लस वाई की वैल्यू पूछी है। तो ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, संचय का। इसमें आप सभी ने पास्कल की ट्रिक पढ़ी होगी। जनरली आप जानते ही हो कि NCX इक्वल NCY होता है तो उसमें x प्लस वाई किसके इक्वल होता है, n के। तो ये बिल्कुल 1 सेकंड का क्वेश्चन है, पेन चलाने की जरूरत भी नहीं थी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा क्वेश्चन इसमें आपको दे रखा है इसने कि sin x माइनस cos x इक्वल 0 और वैल्यू पूछी है sin की पावर 4 प्लस cos की पावर 4 की। क्लियर? तो देखते हैं कि इसमें क्या सिचुएशन रहेगी। आपको यहां से x की वैल्यू निकाल के इसमें रखनी है। तो जैसा कि आप जानते हो कि sin x इक्वल cos x एक ही कंडीशन में होता है जब x की वैल्यू क्या हो, 45। बस आप इसमें x की वैल्यू क्या डाल दो, 45। चलिए देखते हैं। sin 45 1/√2 हो गया, पावर होल 4 चल रहा है, यही आपका सेम यहां हो जाएगा। अब √2 की पावर 4 को आप जानते हो कि 2 का स्क्वायर होगा जो कि 4 है, यहां भी 4 है। ये फाइनल आंसर आपका 1/2 हो गया। ठीक, तो ये था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड देखते हैं स्टूडेंट। इसी में थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है इसने, एक डिटर्मिनेंट का है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर और r माइनस पी। क्लियर? तो ये स्टूडेंट्स एक डिटर्मिनेंट दे रखी है जिसका कि आपको सॉल्यूशन लाना है। तो बिल्कुल इजी है। आप यहां एक ऑपरेशन करेंगे कि R1 टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी तीनों रो जोड़ के कहां फिट करनी है, पहले में। तो ट्रिक देखते हैं यहां पर। अब यहां आप देख रहे हो कि बाकी दो रो एज इट इज रहेंगी क्योंकि एरो के इधर कौन है, R1। तो जो भी चेंज होगा स्टूडेंट्स वो केवल किस में होगा, R1 में होगा। चलिए देखते हैं यहां पर। तो इन तीनों का टोटल आप देख सकते हो 0 हो रहा है। यहां भी x, y, z कैंसिल होके ये भी 0 0। अब यहां आप देख सकते हो कि R1 आपका 0 आ रहा है, R1 0 आ रहा है। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि अगर कोई भी रो या कॉलम टोटली 0 हो जाती है तो ये आपका पूरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 ही आती है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक जीवा है किसी भी सांकव की जो कि आपके अक्ष पर लंबवत है, पहली बात। और दूसरी, वह जीवा जो है वो जीवा जो है वो नाभि से गुजर रही है, नाभि से गुजरती है, तो उसको कहेंगे क्या। तो आप जानते हो ये तो सिंपल कंसेप्ट है भाई, नाभि यानी फोकस है, इससे जो भी गुजरता है और स्टूडेंट्स एक्सिस के लंबवत होता है उसे हम कहते हैं लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम कहते हैं, और इसे आप नाभि लंब भी कह सकते हो। क्लियर? तो यहां आप देख सकते हो 4 क्वेश्चन उसने चारों डिफरेंट टॉपिक्स के दिए हैं। ये आपका क्रमचय संचय का हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, डिटर्मिनेंट, और ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई यानी निर्देशांक ज्यामिति। चारों टॉपिक डिफरेंट टॉपिक के हैं। चलिए देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसकी पूछी है स्टूडेंट्स कोटि और घात। क्लियर? कोटि घात पूछी है। तो आपको सिंपली दिख रहा है यहां पर कि कोटि आपकी यहां पर 1 है,
और घात इसकी देखें तो यहाँ पर 3 है। क्लियर, ये हो गई कोटि और घात। कोटि कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, एक बार डिफरेंशियल हुआ इसलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स कि x प्लस वाई की पावर n के प्रसार में ये पूछ रहा है आपसे समघातों की गुणांकों का योग, x की जो इवन पावर होंगी उनके गुणांकों का योग। ये सॉरी, तो यहां देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि टोटल आपका 2 की पावर n होता है। अगर ये सम विषम का झंझट नहीं हो तो सभी घातों का योग तो हो जाएगा 2 की पावर n, और अगर सम का आ जाए स्टूडेंट्स तो 2 की पावर n-1, और विषम का आ जाए तो ये भी आपका 2 की पावर n-1 हो जाता है। तो ये पिक्चर है कुल मिला के, कहने का मतलब पावर कोई दी नहीं, वरना n की आप वैल्यू भी रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 7th है आपका, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का है, प्राचलिक अवकलन। इसमें y की वैल्यू दी है sin x की cos, और आपसे पूछी है यहाँ पर dy dx की। क्लियर, देखते हैं dy dx कैसे आएगा। अब यहाँ प्राचल चर कौन है, थीटा, तो आप यहाँ थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दो। dy d थीटा इक्वल हो गया cos थीटा एंड dx d थीटा माइनस साइन थीटा। अब dy dx निकालने के लिए आप इसका इसमें करेंगे डिवाइड, d थीटा कैंसिल, तो dy dx की वैल्यू cos अपॉन साइन स्टूडेंट्स माइनस k कॉट हो गई आपकी। तो ये आपके 3 क्वेश्चन और आपको तैयार हुए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये रूट ऑफ x प्लस वाई इक्वल 1 दे रहा है और वैल्यू dy dx की पूछी है। कैलकुलेशन देखना, बाकी डिफरेंशिएशन का है, इजी है। चलिए रूट हटाएंगे पहले तो स्टूडेंट्स, उधर हो गया 1 आपका। चलिए डिफरेंशियल कर दो तो dy dx 1 का आपका 0 हो गया और dy dx इक्वल -1 हो गया। तो आप देख सकते हो एक एक सेकंड के क्वेश्चन है, सभी टॉपिक एक तरीके से वो ले रहा है। ये उसने आपको अवकल समीकरण दे दिया, ये द्विपद प्रमेय दे दी, और ये आपके दोनों अवकलन के दे दिए। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का है, ह्रासमान और वर्धमान फलन। तो इसमें ये कह रहा है कि ये ह्रासमान है यानी डिक्रीजिंग फंक्शन है, और वैल्यू स्टूडेंट्स पूछी है k की। तो चलिए देखते हैं k की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। आप सभी जानते हो कि ह्रासमान की प्रॉपर्टी क्या होती है, f(x <= 0), यानी जो इसका डिफरेंशियल होता है वो 0 या 0 से कम होना चाहिए। तो चलिए मैं डिफरेंशियल कर दे रहा हूं इसका, साइन का cos, kx का k हो गया। तो ये आप cos उधर ले जाओगे माइनस का हो जाएगा, और जब मैं माइनस हटाऊंगा इनइक्वालिटी चेंज होके ग्रेटर देन की बन जाएगी। ये तो आप जानते ही हो कि माइनस की क्वांटिटी चेंज करते ही आप जो है इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ती है। तो k ग्रेटर देन cos x हो गया। अब आप जानते हो कि cos x की जो लिमिट होती है स्टूडेंट्स वो -1 से 1 होती है। तो ये कह रहा है k cos x से भी बड़ा है, इसका मतलब cos x की हाईएस्ट रेंज क्या है 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि k 1 से भी बड़ा है। तो आपको k की वैल्यू चाहिए थी जो कि आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, dy dx लाना है। अब देखो दो क्वेश्चन बिल्कुल मिलते जुलते इसने एक ही पेपर में पूछ लिए हैं, जैसे कि एक तो रूट ऑफ x प्लस वाई है और एक रूट x प्लस रूट वाई है। क्लियर, अब ये स्टूडेंट देखो मेमोरी बेस्ड है, ये सेम भी हो सकता है। अब जैसा स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछे बिल्कुल वो का वही मैं आपको करा रहा हूं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप भी कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो कि सर इसमें ये और क्वेश्चन आया था या कोई भी ऑप्शन में चेंज हो, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर लूंगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो क्या पूछा है स्टूडेंट, dy dx। रूट x का आप जानते ही हो 1/2 रूट x होता है, और रूट y का 1/2 रूट y, 1 का 0, और यहाँ y वाले टर्म में dy dx भी आ जाएगी। अब 1/2 तो गया 0 में, तो यहां आप देख सकते हो dy dx निकालेंगे तो -√y/√x आ गया। क्लियर पिक्चर यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका 10।
ये स्टूडेंट से एक इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है, tan इनवर्स ऑफ -1 मुख्य मान पूछा है, प्रिंसिपल वैल्यू पूछी है। tan इनवर्स ऑफ -x का मैंने आपको बताया था -tan इनवर्स x हो जाता है, तो यहां भी इसको करेंगे तो -tan इनवर्स 1। अब 1 आप सभी लोग जानते हो कि tan π/4 होता है, तो tan से गया tan इनवर्स -π/4 हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो गई पिक्चर अपनी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 ये होगा। ये क्वेश्चन देखिए लास्ट ईयर भी एयरफोर्स में पूछा गया था। चलिए देखते हैं। फॉर्मूला आप सभी को मालूम है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हो जाता है अपना tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो ये x हो गया और ये y हो गया। तो चलिए देखते हैं यहां पर tan इनवर्स, तो यहां पर आप पुट कर देंगे 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। क्लियर। तो चलिए देखते हैं यहां पर। अब आप देख रहे हो ऊपर भी 5/6 हो रहा है, नीचे भी 5/6 हो रहा है स्टूडेंट्स। तो ये आपका tan इनवर्स ये आपका हो गया 1, और 1 आपने ऊपर भी देखा था 1/10 में किसका है, π/4 का है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो देखते हैं, वैसे तो log x का मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला भी सभी स्टूडेंट्स को बताया हुआ है, लेकिन चलिए मैं उसको प्रूफ भी कर दे रहा हूं। आइलेट से log फर्स्ट इंटू सेकंड करेंगे। अब देखिए जहां सेकंड टर्म नहीं होता वहां आपको पता है कि सेकंड किसको मानते हैं, 1 को। क्लियर। अब फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन आप सभी को मालूम होना चाहिए। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटीग्रेशन ddx ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल इंटीग्रेशन। तो चलिए ये यहां मैं पुट कर देता हूं यहां पर। तो log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस इंटीग्रेशन ddx ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 एंड होल इंटीग्रेशन। तो यहां देखिए स्टूडेंट्स log x इंटू 1 का हो जाएगा आपका x माइनस log x का डिफरेंशियल 1/x, 1 का x हो गया और ये प्लस में c, x कैंसिल यहां पर, ये हो गया x log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। तो यहां स्टूडेंट्स कॉमन क्या है, x है, तो यहां बचा log x माइनस, अब अंदर बच रहा आपका 1, तो 1 को आप चाहें तो log e लिख सकते हैं, और log में आप log m माइनस log n करेंगे तो log m अपॉन n हो जाएगा। ये आपका चल रहा है कांस्टेंट। अब देखिए ये तो हो गया इंटीग्रेशन, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर क्या बाकी है, ये अपनी लिमिट लगानी है। तो लिमिट आप देख रहे हो कि x log x अपॉन e, तो लिमिट क्या है 2, 3। लिमिट आते ही कांस्टेंट नहीं लिखना है। क्लियर। तो चलिए देखते हैं लिमिट क्या लगेगी, 3 log 3 अपॉन e माइनस 2 log 2 अपॉन e। क्लियर स्टूडेंट्स। आप चाहें तो थोड़ा इसकी कैलकुलेशन और आगे भी कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो यहां पर आप जानते हो ये पावर ऊपर चली जाती है। चलिए ठीक है, तो पावर ऊपर जाते ही ये किस में आ जाएगा आपका अपॉन में, तो यहां हो गया 3 का क्यूब यानी 27 अपॉन e क्यूब, और ये ऊपर जाते ही 2 का स्क्वायर 4 अपॉन e स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हो कि e स्क्वायर से क्यूब गया, 4 इधर आ जाएगा, तो log 27 अपॉन 4e हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट लिमिट का क्वेश्चन है, सीमा का क्वेश्चन है, तो देखते हैं कैसे होगा। अब देखिए यहां पर आपको एक स्टैंडर्ड लिमिट पता होगी, मानक सीमा, कि 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स कहीं आ जाए तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स n होती है, लेकिन इसके लिए अपॉन में x होना जरूरी है। अब देखो मैं इसको 1 सेकंड में किस तरह आपको ट्रिक बना के दे दूंगा, ध्यान देना। तो यहाँ पे ये तो आपका सब चल ही रहा है, अब मैंने ऊपर भी x से डिवाइड कर दिया और नीचे भी स्टूडेंट्स x से डिवाइड कर दिया। अब आप देख सकते हो ये पूरी वैल्यू n यानी 8 की हो गई, और ये आप देख सकते हो पूरी वैल्यू यहाँ 4 की हो गई। 4 से ये गया 8 आपका कितने, 2 बार। क्लियर स्टूडेंट्स।
ये पूरी पिक्चर हमारी हो गई क्लियर। आपने देखा कुछ सॉल्व करने की ज्यादा जरूरत है नहीं, बस ये स्टैंडर्ड लिमिट याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते। 15 क्या है स्टूडेंट्स, यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि 2.2, 2.3, 2.7, 2.2, 2.2, 2.5 और इसका जेड यानी बहुलक पूछा है। इसे MO यानी मोड भी कहते हैं। अब बहुलक पूछा है तो देख के ही आप कर सकते हो, बहुलक वो होता है जो ज्यादा बार है। तो ज्यादा बार कौन आ रहा है 2.2, तो बहुलक हो गया 2.2। और इसमें स्टूडेंट्स अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, देखिए मैं आपको इसकी बिल्कुल इजी ट्रिक बताऊंगा। ये जो स्टूडेंट्स वैल्यू होती है ये ओमेगा की होती है और ये ओमेगा की पावर 2 की होती है। तो ये ओमेगा स्क्वायर का होल आपका 29। अब ओमेगा की पावर 29 को आप 3 इंटू 9 प्लस 2 लिख सकते हो और ये 29 इंटू 2 58 होगा। 58 को आप 3 इंटू 19 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब ओमेगा क्यूब का जो देखिए जितने भी गुणांक होते हैं वो सब 1 हो जाते हैं, क्योंकि ओमेगा क्यूब की आप जानते हो वैल्यू 1 होती है। तो यहां बचा ओमेगा स्क्वायर, यहां ओमेगा की पावर 1 यानी ओमेगा। अब आप जानते हो कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो जाता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर स्टूडेंट्स -1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई -1। बिल्कुल इजी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 में आपको दे रखी है 2 मैट्रिक्स और वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स x की। ये 2 मैट्रिक्स दे रखी है, दोनों कॉलम मैट्रिक्स है, स्तंभ व्यू है। आपको वैल्यू पूछी है x की। अब देखिए यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 9 और y प्लस जेड की वैल्यू क्या है 7। तो ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है, माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू आपकी 2 आ गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। 18वां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है स्टूडेंट्स। 18 क्या है, इसने ए बी वेक्टर आपको दिया है यहां पर 2i प्लस 3j माइनस के और OA वेक्टर आपको दिया है 3i प्लस 2j माइनस के और स्टूडेंट्स पूछा है अपने से OB वेक्टर। ठीक, तो देखते हैं। अब जैसा कि वेक्टर में आपने पढ़ा है कि AB वेक्टर इक्वल होता है OB माइनस OA, तो OA इधर आएगा तो किसका होगा प्लस का। तो OB निकालने के लिए बस इन दोनों को प्लस करना है अपने को, तो कर दो प्लस 5i प्लस 5j माइनस 2k, ये आपका हो गया OB। एक एक लाइन के क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन का बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो चलिए यहां देख लेते हैं। आपने 10th में ये तो पढ़ाई है कि 2 cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर -1, ये आपका चल ही रहा है। अब sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होगा 1, तो 1 - 1 कैंसिल, 1 cos स्क्वायर क्या होता है ये sec स्क्वायर हो जाता है। तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया 10 और ये बिल्कुल हो गया सिंपल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। 20 स्टूडेंट्स यहाँ पर कि एक इसने ये पूछा है कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। असंभव घटना की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। आप जानते हो कोई भी प्रायिकता की जो लिमिट होती है वो 0 से 1 होती है, तो असंभव घटना की तो 0 होती है और जो निश्चित घटना होती है उसकी 1 होती है। तो इसमें असंभव की पूछिए तो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसने स्टूडेंट्स एक वर्ड दिया है मैथमेटिक्स, जिसमें कि आपको ये पूछ रहा है कि इसे कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखते हैं। अब आप देखो इसमें टोटल अक्षर कितने हैं स्टूडेंट्स, कुल हैं इसमें 11। ए कितनी बार है इसमें, ए आपका है 2 बार। अगर मैं आई आपसे पूछूं तो आई तो 1 बार ही है, बाकी ये देखो रिपीट कौन कौन हो रहा है। ए आपका 2 बार है, टी यहां पर स्टूडेंट्स यहां पर टी भी 2 बार है, और अगर कोई की बात करें तो एम भी कितनी बार है 2 बार है।
बाकी सब आप देख रहे हो कोई रिपीट हो नहीं रहा, केवल ये बस MAT रिपीट हो रहा है बस ये, बाकी ये तो अलग अलग ही है। तो रिपीट होने से ही मतलब होता है इसमें। तो आपका आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 11 और इसमें जो रिपीट होते हैं स्टूडेंट्स उनका जो है डिवाइड कर देते हैं। अब जो ऑप्शन दिया था वहां वो फैक्टोरियल में दिया था, आपको पूरा कभी इस तरह का नहीं पूछता क्योंकि ये तो बहुत लंबी कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं यहाँ पर। 22 पूछा है स्टूडेंट, y अक्ष के समांतर रेखा की ढाल। आप जानते हो जो रेखा y अक्ष के समांतर होती है वो x को कितने पर काटेगी, 90 पर काटेगी। और अगर मैं इसकी m निकालूं, m इक्वल tan थीटा से, तो tan 90 की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, इंफिनिटी। तो y अक्ष के समांतर रेखा की ढाल m बराबर क्या हो जाएगी, इंफिनिटी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ इस पर है विषम घात। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो साइन कॉस के होते हैं उनमें हमेशा विषम घात वाले को तोड़ते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। 0 to π/2, क्या मैं इसको साइन स्क्वायर x इंटू साइन एक्स लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। और ये आपका कॉस स्क्वायर चल रहा है। तो देखते हैं यहां से आगे अब पिक्चर क्या रहेगी। 0 to π/2 साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर चल रहा है, साइन आप में छोड़ा हुआ है। कॉस एक्स को अगर मैं t मान लूं तो इसका डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स हो गया आपका, और साइन एक्स dx हो जाएगा आपका माइनस dt। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, अब लिमिट भी चेंज होगी। तो 90 रखेंगे तो cos 90 स्टूडेंट हो गया 0, और 0 को जब लगाएंगे तो cos 0 हो गया 1। यहां भी वही वैल्यू आएगी, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। साइन एक्स dx की जगह पर ये आपका माइनस dt। अब माइनस की वजह से आप जानते हो लिमिट पलट जाएगी, माइनस हटाते ही लिमिट उल्टी, और टी स्क्वायर का अंदर, टी स्क्वायर का अंदर टी स्क्वायर माइनस t4 हो रहा है। अब बिल्कुल इजीली अपन इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। टी स्क्वायर का हो गया t3/3 और ये t5/5। लिमिट लगाएंगे, इसमें क्या लिमिट है, 0 1। तो 1 लगाते ही स्टूडेंट्स 1/3 माइनस 1/5 जो कि 2/15 हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। तो ये था स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि एयरफोर्स से रिलेटेड था, लेकिन ये हर मैथ के स्टूडेंट के लिए इक्वली यूजफुल है। अब इसके क्वेश्चन नंबर 24 और 25 अभी तक बच्चों ने मुझे भेजे नहीं है, उनको भेजते ही मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको भी शामिल कर लूंगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसे शेयर करें जिससे कि सभी को इसका बेनिफिट हो सके।